हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली आप सब लोग जानते हैं हमने 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया और इस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले से स्पीच दी गई। इसी स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उनमें से एक जो सबसे ज़रूरी और हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, इवन मैं ये कहूँगा इंडिया के एक आम इंसान जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसके लिए भी एक ज़रूरी बात उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई, जो कि टैक्स और स्पेशली यहाँ पर जीएसटी से संबंधित है। अब आप ये ना समझें कि जीएसटी यार, अगर आपकी मान लो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ही आपको इस जीएसटी का फ़ायदा होगा या फिर आप इससे बेनिफिशियल होंगे या नहीं। अगर हम एक आम नागरिक भी हैं, मार्केट से आप छोटी चीज़ भी खरीदते हैं तो भी इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। दरअसल क्या पूरी न्यूज़ इसके बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर बहुत सारी खबरें देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर इस स्पीच में यहाँ पर थोड़ा सा हिंट पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया। यहाँ पर पीएम मोदी जी ने कहा था कि दरअसल जीएसटी के अंदर हम कुछ बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं और इन रिफॉर्म्स में हम देखेंगे दिवाली पर आपको एक डबल जो खुशखबरी है वैसी मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर पब्लिश हुए। आप यहाँ पर इंडिया टुडे, यहाँ पर आप एनडीटीवी, ऐसे मल्टीपल मीडिया हाउसेस में ऐसे आर्टिकल छपने लगे। यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव भी यहाँ पर दिए गए। सरकार ने 5% 18% जीएसटी स्लैब है इसका प्रस्ताव दिया है। तंबाकू पर 40% किसानों को राहत मिलेगी, ऐसे सोर्सेस से ऐसी खबरें निकल के आई हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो केंद्र ने जीएसटी स्लैब को 4 से घटा के 2 करने का प्रस्ताव किया है। रिसेंटली अभी 4 स्लैब है, लेकिन इन 4 में से 2 को एलिमिनेट करा जाएगा और केवल 2 ही रहेंगी। अब कौन सी स्लैब में क्या डाला जाएगा और आपके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या गवर्नमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ये प्रैक्टिकल है और क्या लॉन्ग टर्म में इसकी जो डायरेक्शन है, जो दशा और दिशा है, उन सब कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म करा है, 2 स्लैब, एक तो होगा 5% का और एक होगा 18% का। और साथ ही साथ लग्जरीज इन वस्तु हैं उनको 40% के स्लैब में यहाँ पर डाला जाएगा। बहुत बड़ा स्लैब है, यानी कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लग्जरीज इन जो हमारी जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर डाला जाएगा। यूजुअली 5% और 18% यहाँ पर जो स्लैब है, यानी कि 12% और जो हमारा 28% है। यूजुअली जो 28% में जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, जिससे कि एक बड़ी राहत हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जीएसटी संरचना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसके तहत केवल 2 मुख्य दरें रहेंगी, 5% और आपका 18%। जैसा मैंने आपको बताया, लग्जरी और सिन यानी कि जो हानिकारक वस्तुएं जैसे बीड़ी, पान, तंबाकू काइंड ऑफ ऐसी चीजें, उन पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा, सो दैट उनको यहाँ पर डिमोरलाइज करा जाए, या फिर मैं ये कहूँगा उनको यहाँ पर डिमोटिवेट करा जाए, सो दैट अगर हम उनको महंगा करें, ज़्यादा टैक्स लगाएं, तो उनका कंजम्पशन है वो डाउन यहाँ पर हो। अब हम देखेंगे, अभी भारत में जीएसटी की 5 प्रमुख स्लैब हैं, हम जैसा जानते हैं, और इसको 2 में कन्वर्ट करने की हम बात कर रहे हैं। 5 में 0% बहुत जरूरी चीजें जैसे अनाज, दूध, इन पर कोई भी कैसा भी जीएसटी नहीं लगता। 5% लगता है आपकी दवाइयाँ, रेलवे की टिकट रही, कुछ खाद्य सामग्री वैसी। 12% लगता है मोबाइल फोन रहा, प्रोसेस फूड रहे, कपड़े रहे, उन पर। और 18% लगता है ज्यादातर सामान और सेवाएं, जैसे रेस्टोरेंट का बिल रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, अगर आप इंश्योरेंस ऐसी कुछ चीजें लेते हैं तो उस पर 18%। 28% में लग्जरी और महंगी चीजें आती हैं, गाड़ियां आती हैं, उन पर। इसके अलावा कुछ चीजों पर 28% प्लस सेस, जैसे तंबाकू रहा, पान मसाला रहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रहे, ये। तो ये जो अभी का पूरा मामला, अभी की पूरी जो स्लैब्स हैं वैसी हैं। लेकिन अब ये जो प्रस्ताव यहाँ पर गवर्नमेंट और वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, इसके बाद क्या होगा? सरकार चाहती है कि हम केवल 2 स्लैब रखें जीएसटी में। यूजुअली आप लोग जानते हैं कि जो हमारा जीएसटी है इसको आके 7-8 साल हो चुके हैं, और अब इसमें दरअसल सरकार ने इसके लिए एक जो पैनल है, पैनल का गठन करा था, जिसने इसमें रिवीजन के लिए या फिर संशोधन के लिए कुछ सिफारिशें दी थी। गवर्नमेंट उन पर विचार कर रही है, और अभी जो अगस्त में या फिर जो सितंबर में या फिर दिवाली के समथिंग में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें गवर्नमेंट ये सब निर्णय ले सकती है। और यहाँ पर हिंट भी दिया गया पीएम मोदी जी के द्वारा, इस स्पीच में मैंने आप सब लोगों को बताया ऑलरेडी। 2 स्लैब होंगे, हमारा 5% का और 18% का। अब देखो होगा क्या। एक जो हमारा अभी प्रेजेंट में 12% का जो स्लैब है वो खत्म हो जाएगा। तो साहब, अभी जो 12% की चीजें हैं, तो इसमें से 99% जो चीजें अभी 12% स्लैब में हैं, वो 5% की स्लैब पर आ जाएंगी। इसका मतलब ये, अगर अभी कोई भी चीज ऐसी 12% की स्लैब में है और वो 5% में आ जाएगी, तो डेफिनेटली जीएसटी यहाँ पर कम लगेगा, और कम लगेगा तो ये आम आदमी के लिए चीजें यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी। आम आदमी के लिए, हमारे लिए यहाँ पर फायदा होने वाला है। 28% की स्लैब की 90% सामान है वो 18%, सीधा सीधा 10% का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मतलब थोड़े से जो सामान है वो सस्ते हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक नया जो स्लैब है वो क्रिएट होगा 40% का। इसमें सिन गुड्स जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इनको डाला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि जैसे जो मान लो कॉमन मैन है, या फिर हमारी फैमिलीज में भी फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, क्या इनको 40% में? नहीं, इनको 40% में नहीं इंक्लूड करा जाएगा। ये 18% में यहाँ पर रहेंगी। तो ये भी हमारे लिए फायदे की चीज है।
लेकिन यस, पेट्रोल डीजल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे, ऐसी चीजें। ओवरऑल यहाँ पर हम ये कहें तो जो दो स्लैब हैं उनमें से डाउन यानी कि ग्रेड होगा, यानी कि अल्टीमेटली जो जनता है, जनता के लिए चीजें सस्ती होने वाली हैं। अब कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पर राहत मिलेगी इस फैसले से? तो जो कृषि उत्पाद हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, और जो हस्तशिल्प है, बीमा पर ये जो टैक्स है घट के या 5% हो सकता है। आम आदमी और मिडिल क्लास पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो जो हमारा इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर है, कुछ खाने पीने की चीजें हैं, घरेलू सामान है, वो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। कृषि से जुड़ा सामान सेवाएं 5% पर आ सकती हैं, और सीधी सी बात है, अगर टैक्स कम होगा तो उससे भी जो है हमारी जो लागत है वो लागत किसानों की कम होगी। महिलाओं के लिए दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती होंगी, और साथ ही साथ एमएसएमई है उसके टैक्स स्ट्रक्चर में आसानी होगी, कंप्लायंस जो है वो कम झंझट वाले होंगे। यानी कि ओवरऑल सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस डिसीजन से फायदा होने वाला है। अब एक बार हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कुछ डेटाज हैं उन डेटाज पर नजर डालते हैं। आप देखिए, 67% जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो 18% स्लैब से आता है, सिंपल सी बात, और 28% स्लैब से 11%, और 5% स्लैब से 7%, और 12% स्लैब से 5% का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आता है। यानी कि अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो 18% की जो स्लैब है, इससे 67% ऑफ जीएसटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर इनमें कमी हमें देखने को मिलेगी। सरकार को ये उम्मीद है कि टैक्स कटौती से जो खपत है, देखो अगर आप टैक्स कम करोगे, सिंपल सी बात है, तो फिर जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो कंजम्पशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू में जो कमी है उसको बिक्री और अनुपालन में वृद्धि से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इकोनॉमिक खरीदारी बढ़ेगी, तो मार्केट का जो साइकिल है वो इस तरह से चल रहा होगा, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। कुल कर प्रभाव लगभग 88% के वर्तमान स्तर पर ही बना रहेगा। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बेस है टैक्स का वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली क्योंकि जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ जाएंगी, तो जो हमारे रेट्स हैं वो रेट्स तो कम होंगे, लेकिन आम आदमी को भी यहाँ पर आसानी होगी, उनके लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो इस तरह से सरकार के लिए, आम आदमी के लिए, सभी के लिए इसमें फायदा ही होने वाला है। अब देखो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, अभी हमने जनता का तो देख लिया, अभी सरकार का भी देख लेते हैं। सरकार का जो टैक्स सिस्टम है वो सरल हो जाएगा, व्यापारियों के लिए समझना चीजों को आसान हो जाएगा। सस्ता होने से लोग चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है और इकोनॉमी में जो तेजी है वो तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसी से अल्टीमेटली फायदा गवर्नमेंट को भी होगा, तो चीजें एज इट इज वहीं पर कंपनसेट हो जाएंगी। तो एज सच लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। यस, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, शुरुआत में सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर ज्यादा बिक्री होगी, क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स कम जाएगा, हम चीजों की खरीदारी ज्यादा करेंगे, बिक्री ज्यादा होगी और बेहतर टैक्स अनुपालन होगा, तो ये जो घाटा है ये पूरा हो जाएगा। यानी कि जो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बेस है टैक्स का, यानी कि ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स को पे कर रहे होंगे, इससे गवर्नमेंट को जो फायदा है वो फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। थोड़ा सा अगर देखें तो इन सारी चीजों का डिसीजन, जैसा मैंने आपको बताया, पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में ये बोला कि ये जो उपहार है हम जनता को देने वाले हैं दिवाली के मौके पे। तो देखेंगे जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है सितंबर में या फिर अक्टूबर में होने वाली है, और दिवाली से पहले लागू करने की यहाँ पर जो कोशिश है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी जो हिंट्स हैं वो भी यहाँ पर भाषण के अंदर दिए गए हैं। पॉलिटिकल एक मैसेज भी दिया गया है कि 15 अगस्त के भाषण में कि डबल दिवाली का तोहफा है वो यहाँ पर इसको बताया गया, और अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार यहाँ पर कहा गया है, जो सभी वर्गों, विशेषकर आम आदमी, महिला, छात्र, मध्यम वर्ग, किसान, इन सबको फायदा उठाएगा। तो मुझे लगता है, मेरा मानना यहाँ पर यह है, अगर ये चीज को सही तरीके से लागू करा गया और ये डिसीजन लिया गया, तो ये सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काफी फायदेमंद चीज होने वाली है ना। बात कर लेते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आया है अनअकैडमी की फ्रीडम सेल के तहत में हैवीएस्ट डिस्काउंट। ये 17,999 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ध्यान रखिए, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं शुभ50, अगर इस कोड का आपने इस्तेमाल किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। अनअकैडमी आपका रहना, खाना, तैयारी कराना सब कुछ अफोर्ड करेगा आपके लिए। बैचेस के बारे में बात करें, आरंभ, प्रारंभ, आगाज समेत सारे के सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली जाके आप सीधे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, और पूरी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके मैंने आपको बताया। होपफुली आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी जरूर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।